पिताजी व्यापक सारे संसार में है, ओ तुझमें भी है, तुझमें भी है, मुझ में भी है, तुझ में भी है, इस खंबा में तलवार है। किसिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर झुको पानी। मेरे पिता परमात्मा वो राम जगत चराचर कड़ में है, मेरा राम इस खंबा में है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी तलवार में है। हिरण्याकश्यप ने कहा तो पकड़ ले इस खंबा को। खंबा इतना गर्म था माना कि अभी अग्नि प्रकट हो जाएगी, लपटें निकल रही है, लू निकल रही है उसमें से। अब खंबा को देख प्रहलाद थोड़ा भयभीत हो गए। उसी समय भगवान ने सोचा अंतिम परीक्षा में मेरा प्रहलाद भयभीत हो रहा है, तो भगवान चींटी का रूप धारण कर लेते, खंबे पर रेंगने लगे। जब खंबे पर रेंगने लगे चींटी का रूप धारण करके, अब प्रहलाद को ज्ञान ये हुआ कि ये खंबा अगर इतना गर्म है तो ये छोटी सी चींटी है पर जलती क्यों नहीं है। उसी समय हंस गए प्रहलाद और कहा मेरा राम तो इस खंबा में भी है। और उसी समय हंस करके प्रहलाद ने खंबा की जेठ भर ली। जब खंबा की जेठ भरी है उसी समय महाराज हिरण्याकश्यप ने तलवार को खींच लिया और जैसे ही प्रहलाद पर तलवार चलाई उसी समय खंबा चींटी से नरसिंह रूप धारण कर चीर कर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। इधर ले आओ कुर्सी पे, इधर घसीटा है और जमीन पे पटक दिया हिरण्याकश्यप को। भगवान जमीन पे घसीट और उसी समय जब धक्का मारा जमीन पे पटका तो महाराज बोले हिरण्याकश्यप कौन हो तुम? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। भगवान बोले हम तुम्हारा काल है महाराज। काल? हिरण्याकश्यप ने कहा मेरा काल ऐसे नहीं आ सकता। मेरी मौत किसी गर्भ से उत्पन्न प्राणी से नहीं होगी, ना नर से होगी ना जानवर से होगी। भगवान बोले हम आधा नर और आधा सिंह, हम नरसिंह हैं, हम किसी के गर्भ से नहीं इस खंबा से प्रकट हुए। और कहा मेरी रात न दिन, मेरी मौत न दिन में होगी न रात में। और भैया इस समय तो कथा चल रही है, केवल यहाँ दृश्य दिखाया जा रहा है, कथा सुनाई जा रही है। लेकिन भगवान ने जब मारा महाराज हिरण्याकश्यप को तो वो समय रात का नहीं था, दोनों पैर मिल रहे थे, सूर्य उत्तरांचल में जा रहे थे, संध्या का समय था, दोनों पैर मिल रहे थे। तब महाराज ने कहा मेरी मौत ना आकाश में होगी ना धरती पर। तब भगवान नरसिंह ने क्या किया, घुटनों पर ले लिया, कहा मेरी मौत ना अंदर होगी ना बाहर, तो ना अंदर ना बाहर, महलों की दहरी पर कुर्सी पर लेकर बैठ जाओ, कुर्सी पर सामने मुंह कर लो। और महाराज ने कहा मेरी मौत 12 महीने में नहीं होगी, तो कहा 13वां महीना चल रहा है, लौंद का महीना, 13वें महीने लौंद के महीने में अपने विशाल नाखूनों से सारा वरदान याद दिला करके नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप का उदर फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। नीचे जमीन पे लिटा दो। अब भगवान का क्रोध अपार है। उसी समय प्रहलाद हाथ जोड़कर वंदना करते हैं भगवान नरसिंह की। भगवान का क्रोध अपार है, लक्ष्मी थर्रा रही, पृथ्वी कांप रही, देवता भयभीत हो रहे हैं।
उनका क्रोध देखकर तब प्रहलाद ने भगवान की वंदना की है और प्रहलाद की वंदना सुन भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान बोले हैं तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था में बेटा प्रहलाद तुमने मेरा सच्चा नाम लिया। जो पिता के भयभीत होने पर तुम नाम नहीं भूल पाए, तो मांग लो वरदान, जो तुम मांगोगे सो हम तुम्हें देंगे। अगर तुम ब्रह्मा का लोक मांगोगे तो दे देंगे, बैकुंठ मांगोगे तो दे देंगे, इंद्रासन मांगोगे तो दे देंगे, कैलाश मांगोगे तो दे देंगे। अगर तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। अब बेटा प्रहलाद बोले प्रभु मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे ये मांगता हूँ कि जब जब मैं धरती पर आऊं तो मैं तुम्हारा नाम न भूल पाऊं, मैं तुम्हारा परम अनन्य भक्त बनूं। भगवान ने प्रहलाद को अमर कर दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, अपने नाम के साथ प्रहलाद का नाम जगत में जोड़ दिया और उसी समय अटल वरदान दे दिया बेटा प्रहलाद को भगवान ने। क्रोध के कारण महाराज को मारा। प्रहलाद कह रहे मेरे पिता राक्षस कैसे भी थे लेकिन नरक में न जाए। भगवान बोले जो हमारे हाथों से मरता है वो नरक में नहीं जाता बेटा, वो हमारे बैकुंठ जाता है सीधा। तुम्हारे पिता हमारे पार्षद थे जो कि सनकादिक ऋषियों के श्राप से इन्हें ये गति मिली है और हमारे हाथों से मरकर इन्हें उद्धार हुआ है। भगवत प्रेमियों, फिर दैत्य का रक्त गूलड़ से जाके पहुंच दिया। गूलड़ बोली भगवान ये क्या कर दिया आपने, दूषित रक्त हिरण्यकश्यप का मेरे तन से लगा दिया। भगवान बोले तुम पर फल आएगा, फूल गुप्त रहेगा, लेकिन फल के अंदर छोटे छोटे कीड़ों के रूप में, छोटे छोटे कीड़ों के रूप में ये दैत्य का रक्त अभिशाप के रूप में होगा। और जो भक्त गंगा स्नान करने जाएगा, तुम्हारे नीचे से जाएगा तो गंगा स्नान का फल नहीं मिलेगा, ऐसा भगवान ने कहा। मेरे भगवत प्रेमियों, मौत तो सबकी आती है, लेकिन जिसकी मौत भगवान के हाथों में आए तो उसकी बात ही क्या है। अरे भैया, मौत के समय भगवान के दर्शन हो जाए तो बात ही क्या है। मौत के समय अगर भगवान का नाम मुख से आ जाए तो बात ही क्या है। कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहियावत नाई। लेकिन महाराज की मौत तो भगवान के हाथों में आई है। भगवान का नाम जो लेता है भाव से, खुबाव से, नींद आलस्य से, भगवान 10 दिशाओं में मंगलकारी कर देता है। नाम तो लिया महाराज हिरण्यकश्यप ने, लेकिन क्रोध में, इसीलिए भगवान ने क्रोध में मारा। लेकिन वो परम भक्त भी बना के हर पल महाराज हिरण्यकश्यप भगवान के नाम को याद करके भयभीत रहता था। इधर हुआ क्या, भगवान का क्रोध शांत हुआ। फिर भगवान ने बेटा प्रहलाद को और हर द्रोही का राजा बना दिया। राज सिंहासन पर बिठाकर राजवत तिलक किया है। राज तिलक करके बेटा प्रहलाद का राजा बना करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर बेटा प्रहलाद ने अपने पिता का सब उठवा करके और दाह संस्कार करवाया। भैया आरती घुमा ले, प्रसाद बांट दे, आरती घुमा ले, आरती इधर भी घुमाए, भाइयों में आरती दे दो, जल्दी जल्दी घुमा लो, इतनी देर लगाती है लंबी। सब लोग बैठे रहो भैया, बिना प्रसाद के, बिना आरती के नहीं जाना, क्यों आरती प्रसाद भागवत के बाद बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमें अधूरा